जय हिंद आप सभी को। आस पास साल के यूट्यूब चैनल पे जो सिलसिला 4वां में थोड़ी सी रुकावट आई थी, वो रुकावट फाइनली ख़त्म हो गया है। और फिर से हम लोग जो वन शॉट वीडियो एंड एमसीक्यू का जो प्रॉमिस किए हुए थे, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ आने वाला है। जैसे कि सेंटअप क्वेश्चन आपको कुछ ही दिन पहले मिला होगा, उसी में आपको मॉडल क्वेश्चन भी मिलेगा। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी आपके लिए आने वाली है। तो बस आपको करना क्या है, यूट्यूब के साथ आप जुड़े रहिए, आस पास साला के साथ आप जुड़े रहिए। और जो आपको यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के मेंबर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने घर में बैठ करके अपनी पढ़ाई को और कंटिन्यू आप रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ही देरी कर दिया। जो हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री शायद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज वो खत्म होगा। आज ये आखिरी चैप्टर ही हमारा वन शॉट जा रहा है, जो कि आपका थिंकर्स लिव एंड बिल्डिंग, विचार, विश्वास और इमारतें से जो आपको वन शॉट देखने को मिल रहा है। ये आखिरी चैप्टर प्राचीन इतिहास का, बुक 1 से आपका, एंशिएंट हिस्ट्री से आपका, जो आपका पहला और आखिरी, मतलब आखिरी जो ये है, बाकी आपको 3 चैप्टर मिल चुका है। तो ये आखिरी वन शॉट आप रिवीजन करिए बिना किसी देरी के साथ। शुरू करते हैं आज को। आप जो करने वाले हैं वो 4th चैप्टर है आस पास साल के यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि आस पास साल आपको शुरू से बोल रहा है कि हम आपको ऑनेस्टी के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से। इस टॉपिक में कम्प्लीटली हमको पढ़ना है रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में थोड़ा सा जानना है कि क्यों आखिरकार 6th सेंचुरी 6th BC में आखिरकार क्यों बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं इन रिलीजन, इन धर्मों में क्यों आखिरकार परिवर्तनें देखने को मिलती है, वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर इस चैप्टर पे देखा जाए, तो जहाँ पे बात किया गया है इस चैप्टर का, वो बात पूरी चैप्टर घुमा फिरा के थोड़ा स्तूपा पे ज़्यादा सेंट्रिक रखा है। अगर देखोगे तो स्तूप पे थोड़ा सा सेंट्रिक है ये चैप्टर। क्यों आखिरकार स्तूप पे क्या सेंट्रिक है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि एक सांची में एक बहुत बड़ा सा स्तूप हमको देखने को मिल रहा है। वो स्तूप जो है वो ओरिजिनली बनाया किसके द्वारा गया है, अशोका के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये भारत के सबसे पुराने स्टोन स्ट्रक्चरों में से एक माना जाता है। ये स्तूप कहीं ना कहीं बुद्ध बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है। तो हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देखते हैं कि एक स्तूप है भैया जो सांची में है, और वो सांची में जो स्तूप का निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया है। तो वहाँ से आखिरकार इस चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे। चैप्टर में थोड़ा सा और जान पहचान रख लो, क्योंकि बार बार बता दें एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली, तो सेंटअप मॉडल क्वेश्चन देखो, कहीं भी जाके देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तुमको एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे होंगे। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो स्तूप है सांची का, इसको डिस्कवर कौन किया था। तो इसको वाले थे जनरल हेनरी टेलर। ठीक है, इन 1818 में इसको हेनरी टेलर के, याद रखना, हेनरी टेलर के द्वारा 1818 में सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया गया। और जैसे ये डिस्कवर किए तो इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम याद होना चाहिए कौन है अलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास अब इतना तो पढ़ लियो, एनसीईआरटी इतना तो अपने आप को इतिहास पढ़ के खास बना लियो कि तुमको अब पता चल जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम है कौन। तो वो सबसे पहले यहाँ पे काम वाम शुरू करते हैं 1851 ईस्वी में। और उसके बाद तुमको थोड़ा सा देखने को मिलेगा 2 इंसान इस चैप्टर में, याद रखना, शाहजहां बेगम और तुम्हारे सुल्तान जहां बेगम, जिनके द्वारा ये स्तूप को कंजर्व कराने में, रिस्टोर बचाने में इनका योगदान रहा है। योगदान कैसा रहा है देखो, तुमको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी और भी, अमरावती के बारे में भी हम लोग देखेंगे। अमरावती का स्तूप नहीं बच पाया, वो कहीं ना कहीं टूट गया। लेकिन हम यही सांची स्तूप का बात करते हैं, तो सांची स्तूप प्रिजर्व रह पाया, बच पाया। उनमें अगर वो बच पाया, वो प्रिजर्व हो पाया, तो उसमें तकरीबन हम 2 इंसान का नाम तो हमेशा याद ही रखेंगे। याद रखना, अपने लिखने के क्रम में भी इन 2 नाम जरूर जिक्र करना सांची स्तूप का जब तुम वर्णन कर रहे हो। तो उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिश लोग और फ्रांसीसी लोग ये सब कोई आते हैं और इसमें इंटरेस्ट जागता है कि आखिर स्तूप में क्या है। तो इन दोनों का इंटरेस्ट जागता है, ब्रिटिश भी जागता है और फ्रांसीसी का भी जागता है। वो जानना चाहते हैं आखिरकार क्या हुआ था और क्या नहीं, यहाँ पे इस स्तूप में क्या है, क्या इनके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट आया। लेकिन ये क्योंकि सांची वो वहाँ पे जाना चाहते थे, वहाँ जा करके पता लगाना चाहते थे कि आखिरकार इस स्तूप में क्या है क्या नहीं। लेकिन जो शाहजहां थी और उनके बाद जो सुल्तान जहां बेगम थी, उन्होंने किसी को इंटर करने से रोका। उन्होंने कभी भी सांची स्तूप
कोई भी ब्रिटिशर्स या फ्रांसीसी आके उसमें खुदाई करना चाह रहे हो या उसका तोड़ना चाह रहे हो सांची स्तूप को, तो वो लोग नहीं करने दिए। इवन तुमको देखने को मिलेगा सुल्तान जहां बेगम जॉन मार्शल को सांची में रहने के लिए उनको बोली कि आप यहाँ पे रहिए, आप जो भी रिसर्च करना है आप यहाँ पे बैठ के करिए, ना कि आप सांची स्तूप को लेके चले जाइए। तो इतना बड़ा एक योगदान को मिलता है जहां बेगम के द्वारा। तो तुम सोचो क्या कि जब जॉन मार्शल यहाँ आते हैं या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम किन्हीं के क्षेत्र में अगर ये आकर इस भोपाल वाले क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं, सांची वाले केंद्र में अगर काम करना चाहते हैं, तो वो इनको बोलती है कि आप सांची स्तूप को लेके मत जाइए, आप बल्कि आप यहाँ पे रहिए, हम आपके रहने का बाकायदा व्यवस्था करेंगे और सारा खर्च वो हमारा होगा, लेकिन आप ये स्तूप को कहीं भी लेके नहीं जाइए। इसीलिए तुमको क्या देखना, इन दो हस्तियों को तुम हमेशा हमें याद रखना अगर तुम सांची स्तूप के बारे में जान रहे हो। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि सांची स्तूप भी रिसर्च हुआ, जॉन मार्शल उसको पब्लिश कराना चाहे, उसको प्रकाशित कराना चाह रहे थे, और वो पब्लिश जब कराने के लिए जा रहे थे उसमें जो भी खर्च हुआ रिसर्च में और पब्लिशिंग में जो भी खर्च हुआ, इवन उसमें भी तुम्हारे जो सुल्तान जहां बेगम जी हैं उनका योगदान रहा है। तो एक बहुत बड़ा योगदान इनका तुमको देखने को मिलता है। इसी कारण से ये जो सांची स्तूप है कहीं ना कहीं आज के समय में वो बच पाया है। आगे देखते हैं तुमको इस चैप्टर में क्या कुछ तुमको इस चैप्टर में जानना है ऋग्वेद से लेकर के लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है, ऋग्वेद काल से लेकर उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का ये पूरा सफर तुमको तय करना है अपने इस किताब में। ये पूरे सफर में तुमको देखने को मिलेगा कि ऋग्वेदिक काल में अग्नि इन सारे मुख्य देवता थे, ठीक है। पहले जो है यज्ञ सामूहिक रूप से सबको या करके साथ में बैठ के करते थे, और फिर धीरे धीरे तुमको देखने को मिलता है लेटर वैदिक पीरियड आता है कि ये जो यज्ञ का प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा बदल गया। मतलब समझो तुमको ऋग्वेद काल में भगवान भी तुमको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, मुख्य देवता अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, ये सब है। और उत्तर वैदिक काल आते आते बहुत सारे चेंजेस तुमको इवन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पहले जो यज्ञ होते थे वो सबको मिल के आके करते थे, अब इंडिविजुअल लेवल पे यज्ञ होना शुरू हो चुका था, लोग राजा अपने घर में बैठ के यज्ञ कर लेते थे। तो ऐसा तुमको देखने को मिलता है, चेंजेस आता है। क्या देखने को मिलता है कि यज्ञ जो है, बलि प्रथा जो है, ये सब बहुत ज़्यादा पहले के समय में भी था, ठीक है, ये बहुत सादा बहुत लोग करते थे। लेकिन जब वैदिक काल चल रहा था तभी सब कोई सामूहिक रूप से अपने आप यज्ञ करते थे, लेकिन यहाँ तक आते आते तुमको क्या देखने को मिलता है, सब अपने अपने लेवल पे यज्ञ करना शुरू कर दिए थे। बाकी तो और भी बहुत सारे यज्ञ धीरे धीरे आएंगे, राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब धीरे धीरे यज्ञ और ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया। ये सब राजा कराते थे अपने शानो शौकत को दिखाने के लिए, तो धीरे धीरे यज्ञ जो है और ज़्यादा रिजिड होता हुआ तुमको नजर आता है। और साथ ही साथ इसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही ये सारा कुछ होने लग गया तो जो प्रीस्ट लोग हैं, जो पुरोहित लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी होने लगा, वो अपने आप को और पावर दिखाने लगे। अब अगर यज्ञ करना है तो तुमको बिना पंडित के नहीं होगा। ये उत्तर वैदिक काल आते आते ये समाज में थोड़ी सी तुमको जटिलता नजर आती है। क्यों आकर यज्ञ कराया जाता था? यज्ञ कराने का कारण क्या था? तुमको देखने को मिलता है भोजन प्राप्त करना, धन का प्राप्त करना, पोषण प्राप्त करना, गाय और पुत्र की प्राप्ति करना, इन सारे चीज के मनोकामनाओं के लिए इन सारे बस अपने बात को भगवान के पास रखने के लिए लोग ये सारा कुछ करते थे। याद रखना कि यह किस किस लिए कराया जाता था, तुम्हारे लिखने में आंसर में ये सारा कुछ काम आने वाला है। अच्छा, डिबेट क्या शुरू हुआ देखो, फिर धीरे धीरे तुमको क्या देखने को मिलता है कि उपनिषद का उदय होना शुरू होता है। उपनिषद हम बार बार बता दें, उपनिषद है कि जब वेदों की जानकारी जब शिष्य गुरु से लेने लग गए, उनमें बात विचार होने लग गया, डिबेट होने लग गया, वैसे ही जैसे उपनिषद लिखा जाने लग गया तो लोग धीरे धीरे अपने सोच को धीरे धीरे और पैरामीटर को बढ़ाने लगे। सोच अब उनका बंद नहीं रहा, धीरे धीरे खुलने लग गया उपनिषद आने के बाद। ठीक, जैसे ही उपनिषद आया तो लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने लग गए कि क्यों आखिरकार समाज में इतना जटिलता है, क्यों किसी निम्न जाति के साथ इतना भेदभाव हो रहा है। जैसे ही ये सारा कुछ आना शुरू होता है तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि अब यहाँ से समाज में कुछ कुछ बदलाव नजर आते हैं। तो कैसा बदलाव नजर आएगा? तुमको बदलाव नजर आएगा क्योंकि जैसे ही इनके पास सोच आने लगी, जैसे ही लोग बैठ के डिबेट करना शुरू किए, इसी डिबेट में लोग पूछने लगे कि आखिरकार जो वेद लिखा गया है वो सच ही है, किसने लिखा था वेद, क्यों हम वेद की बातों को माने। जब बात विचार बढ़ने लग गया, जब डिबेट होने लग गया तो ये सब क्वेश्चन उठने लगे। और क्या क्या चीज पे क्वेश्चन उठ रहा था कि क्यों कोई इंडिविजुअल, मतलब कि सामूहिक रूप से अगर यज्ञ हो रहा था तो आज के समय में क्यों सब अलग अलग मिलकर यज्ञ करने लग गए, क्यों ऐसा हो रहा है। ये लोग सवाल करने लगे कि क्या जन्म के मृत्यु के बाद भी जन्म है, क्या सच में जन्म है, कौन देखने गया है। अब ये सब आखिरकार डिबेट होना शुरू लगा। साथ ही
हो रहा है कि क्या ईश्वर सच में है, क्या ईश्वर कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर उसको देख रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों पे सवाल उठना शुरू हुआ और यही सब तुमको देखने को क्या मिलता है कि ये सब हो कहाँ पर रहा था, तो ये याद रखना ये सब कुटाग्रशाला में तुमको देखने को मिलता है। कुटाग्रशाला कैसा है, तो वो पॉइंटेड रूप जैसा एक बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पे कोई लोग आकर के एकत्रित होते थे और यहाँ पे आके डिबेट करते थे। सवाल वही होता था कि क्या जन्म के बाद मृत्यु के बाद भी जन्म है, क्या जो कर्म है वही सब कुछ होता है, क्या भगवान हमें देख रहे हैं, क्या वेद में जो लिखा है वो सच है, क्या निम्न जातियों के साथ ऐसे करना चाहिए। ये सब सारे सवाल धीरे धीरे तुमको समाज में निकलते हुए नजर आते हैं। जैसे ही ये सारे चीज बात हो रहा होता है तैसे ही बौद्ध ग्रंथ में तुमको क्या देखने को मिलेंगे, तकरीबन ऐसे सोच वाले तो भिन्न भिन्न सोच रख रहे थे, कम से कम 64 विचारधाराएं बनती हुई नजर आती हैं। जैसे ही 64 विचारधाराएं आती हैं, लोगों में अलग अलग बात विचार, कोई अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है, हर का थिंकिंग बहुत अलग था पूरी समाज में। तो इसके बाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, जैसे सारे थिंकिंग्स मिल रहे थे, ये सारे थिंकिंग्स में बात विचार हो रही थी, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हेटेरोडॉक्स सोसाइटी बनने लगी। हेटेरोडॉक्स सोसाइटी क्या है, जहाँ जो लोग ये बोल रहे हैं कि जो वेद में लिखा है हम उसको नहीं मानते हैं। वेद में अगर लिखा है कि निम्न जातियों को नहीं पूजा करना है तो वो नहीं मानेंगे, वो थोड़ा हट के सोचने लगे। जैसे ही ये सारे लोग होने लगे, हेटेरोडॉक्स होने लगे, ये सारे कोई तुमको अलग अलग क्वेश्चन करते हुए नजर आएंगे। जो वेद में लिखा है उसके खिलाफ ये लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जैसे ही इसके खिलाफ क्वेश्चन शुरू होगा तो ऐसे 64 विचारधाराएं बनेगी, 64 विचारधाराएं बनेगी और उसी में कुछ कुछ पॉपुलर है, जैसे आजीविका, लोकायता, बुद्धिज्म, ये सब बहुत पॉपुलर तुमको देखने को मिलता है। सिंपली है कि ये लोग बोल रहे थे कि ये जो सैक्रिफाइस बलिदान है, मतलब बलि प्रथा जो चल रही है, क्या ये सच है, क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग जो हैं दूसरी जगह से मिल के आए हैं, दूसरे ग्लोब में हर जगह घूमे हैं, तो अब इनको दिमाग धीरे धीरे इनका खुलता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि धर्म में बहुत ज्यादा कठोरता था, इस कारण से ये लोग अब गुस्सा हो चुके थे। अब समाज में जो इनको सताया जा रहा था, अब उसके खिलाफ ये लोग हो रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, इतना समाज में हम नहीं सह सकते हैं, ठीक है। ऐसा तुमको क्या देखने को मिलता है, ब्राह्मण लोग जो हैं वो पूरी सोसाइटी पे डोमिनेंस करके रखे थे। तो एक वर्ग को ऐसा लग रहा था कि क्यों हमें इतना सताया जा रहा है और ब्राह्मण वर्ग को इतना प्रिविलेज क्यों मिला हुआ है। इस कारण से तुमको देखने को मिलता है कि ये लोग डिमांड करते हैं अलग अलग चीजों का। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अब वेद के खिलाफ होने जा रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं बनती है, जिनमें से एक है लोकायत विचारधाराएं के बारे में। लोकायत विचारधारा के बारे में अगर जानना चाहो तो इसमें सबसे पहला एक नाम याद रखना, चारवाक के द्वारा इसको इसके जो फाउंडर हैं वो चारवाक ही हैं। ये क्या करते हैं, ये सब चीज को रिजेक्ट किए, कर्मा को, आफ्टर लाइफ को, रीबर्थ को, इनक्रेशन को, ठीक है, पुनर्जन्म है, भगवान का फिर से कोई एक और अवतार हुआ है, ये सारे चीजों को ये नकारते हैं। इनके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही साथ ये बोलते हैं क्या कि हमको क्या करना चाहिए, हमको बस खुशी ढूंढना चाहिए अपनी जिंदगी में। और इन्हीं का एक बहुत बड़ा लाइन भी था, तुम्हें बताया भी गया है बहुत बार क्लास में कि जिंदगी है खुशी से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, ठीक है। तो इनका सिंपल था कि अगर लाइफ में आ गए हो तो बस खुश रहो और मतलब दुख आने ही मत दो, कुछ भी हो जाए दुख मत रहो, आराम से तुम टेंशन फ्री रहो, ऐसा इस तरह का बात बोल रहे होते थे ये। उसके बाद दूसरा चीज याद रखना आजीविका के बारे में, आजीविका मखाली गौशाला, ठीक है। इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जितना भी कुछ है वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। तुम लाइफ में कुछ भी पूजा पाठ करके, यज्ञ करके उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जिंदगी में आए हो तो दुख आएगा, एक समय आएगा कि तुम मर जाओगे, ये सब पहले से लिखा हुआ है। तो इसीलिए तुम यहाँ पे जो आके जो भी कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ या फिर जो भी कर्म करो, करने का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ पहले से ही डिफाइंड है और जो होने का वो होगा ही होगा। ये तुम्हारे आजीविका सोच वाले लोग का इसमें था। ये लोग मानते थे कि ईश्वर निर्माता नहीं है। और तुमको देखने को क्या मिलता है, ये 6 तरह का बात करते हैं, ट्रूथ का बात करते हैं, जिसमें ये बोलते हैं लाभ और हानि होगा ही होगा, सुख है तो दुख होगा ही है, जीवन होगा तो मृत्यु होगा ही होगा। तो ये इस तरह का आइडियोलॉजी रखते हैं कि कुछ भी करने से यज्ञ करो या कर्म करो, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जिंदगी में आए हो तो एक दिन तुमको जाना ही होगा। आगे देखते हैं, हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैन धर्म के बारे में याद रखो, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से उसको कर लेना। जैन धर्म में तुमको पता है सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभनाथ थे। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है, ऋषभनाथ के समय में इसको निग्रंथ के नाम से जाना जाता था। महावीर जो होते हुए 24वें तीर्थंकर होते हैं और उसके बाद जो इसको है जैन धर्म के नाम से जाने लगा। ये सारा पॉइंट हमेशा याद। ये किस किस चीजों के ऊपर बात करता है,
ये बात करता है तुम्हारा अहिंसा जो है करना चाहिए, मतलब अत्यंत अहिंसा। इवन वे लोग चलेंगे भी तो पैदल चलेंगे, तुम देखते होगे कि पूरा साफ सफाई हो जाने के बाद ये लोग चलते हैं ताकि कीड़ा भी ना मर जाए इनसे। तो ये लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल का नॉन वायलेंस को मानते हैं। तपस्या के माध्यम से क्या बोले हैं कि दुख से बचा जा सकता है अगर तुम तपस्या करो, लाइफ में बैठ करके बस तपस्या करो और भी नहीं करना है। और दूसरा चीज क्या, ये मानते हैं कि हर चीज में जीवन है, इवन कोई लकड़ी है, कोई पेड़ है, कोई जानवर है, चींटी है, कुछ भी है तो उसमें जीवन है, उसको उसी तरह से देखना चाहिए। इसीलिए हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए, मतलब सब में एक तरह का जीवन है, सब में एक तरह के सोल है, इस तरह के इनका मानना होता था। बाकी इनका जीवन के माध्यम से आकार लेता है, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारा जिंदगी में तुमको सब कुछ मिलेगा और नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये समानतावाद की बात करते हैं, जो कि वेद में नहीं किया जा रहा था। वेद में बोला जा रहा था क्या कि भेदभाव होना चाहिए, हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए वेद। तो ये सारे आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं जैनिज्म ठुकरा रहा होता है। पढ़ो अब जैसे महावीरा के जीवन के बारे में, वन शॉट है तो वन शॉट के जैसा देखेंगे। महावीर का जन्म तुमको क्या देखने को मिलता है, वैशाली बिहार के हुआ था। बाकी तुमको क्या देखने को मिलता है, माता पिता जो त्रिशिला इनकी माता पिता का नाम हो गया। बाकी तुमको क्या है कि ये 30 वर्ष की आयु में क्या किए हैं, अपने जिंदगी को मतलब अपने घर को त्याग दिए और एट द एज ऑफ 43 ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे साल वृक्ष के नीचे इनको केवल्य मतलब सिंपल रखना कि इनको इनलाइटमेंट हुआ, इनको यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके हिसाब से कुछ कस्मे वादे हैं, अगर तुम इनके जैन में तो ये सारे आइडियोलॉजी को मानना होगा। क्या क्या है, किसी को मारना या चोट नहीं पहुंचाना है तुमको लाइफ में, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचार्य रहना है, संपत्ति नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सारा तुमको आइडियोलॉजी हमेशा मानना है। याद रखना ब्रह्मचार्य के बारे में, ये थोड़ा सा तुम डार्क करके समझने की कोशिश करना। ब्रह्मचार्य क्यों पूछ रहे हैं तुमको पता होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में तुम लिख दो कि ब्रह्मचार्य किसके द्वारा लाया गया था। पहले ब्रह्मचार्य नहीं थे, बस 4 ही चीज था। 5वां जो जोड़े हैं वो ऋषभ नाथ हैं। तो क्या जोड़े थे आखिरकार ऋषभ, 5वां जो है वो तुम्हारे महावीर है, वो क्या ऐड किए थे वो तुमको बताना है, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या देखने को मिलता है कि यही इनका 5 व्रत था। तुमको जैनिज्म मानना है तो तुमको ये सारे आइडियोलॉजी को मानना होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल से फिर से बात याद रखो, वन शॉट वीडियो के बाद एक बार तुम एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। अब 12th के पढ़ाई को पूरी एकदम हाई लेवल पे लेके जाओ, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम एक जरा भी नहीं बचा है, इसीलिए वन शॉट वीडियो को एकदम ध्यान से देखते चलो। आगे बढ़ते हैं तो वो क्या देखने को मिलता है कि ये लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा जान जाओ। बौद्ध धर्म तुमको शाक्य वंश में सिद्धार्थ के रूप में इनका जन्म हुआ। उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है, ये एट द एज ऑफ 29 ये घर छोड़ते हैं और एट द एज ऑफ तुमको देखने को मिलता है 35 ये पीपल पेड़ के नीचे बैठे थे, इनको इनलाइटमेंट हुआ। इनलाइटमेंट का जगह याद रखना, बोध गया में इनको इनलाइटमेंट होता है। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष के एज में ये बैठे हुए थे, इनको इनलाइटमेंट हुआ और ये बोध गया में हुआ है। सबसे पहली बार जो ये धर्म अपना ज्ञान दिए वो कहाँ पे दिए हैं, वो देखने को क्या मिलते हैं, सारनाथ में देखने को मिलता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। सारनाथ के पास ये जो है सबसे पहला अपना शर्मन बनाया, सबसे पहली बार अपना ज्ञान वहीं पे दिए थे ये। अच्छा, ये एट द एज ऑफ 30 कुशीनगर में इनका क्या हो गया, डेथ हो गया है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिनिर्वाण, ठीक है। परिनिर्वाण मतलब क्या, अब इनका निर्वाण हो गया, मतलब ये अब डेथ कर चुके हैं। डेथ कहाँ के, एट द एज ऑफ 80 कुशीनगर, याद रखना। ये सारा कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर तुमको बौद्ध धर्म के बारे में टिप्पणी करके लिखने के लिए बोला जाए तो ये सारा कुछ अपनी कॉपियों में उतारना। इसीलिए बोल रहे हैं वन शॉट वीडियो को अब हर चीज को एकदम ध्यान से देखो, तुमको हर चैप्टर का मिलते जाएगा। आते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धा। क्या क्या टीचिंग बुद्धा ने दिए हैं। बुद्धा के द्वारा कहा गया है कि संसार जो है वो निरंतर बदलते रहता है, वो हमेशा चेंजिंग करेगा ही करेगा, तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। संसार में आए हो तो वो चेंजेस को तुमको एक्सेप्ट करना सीखो। साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं कि ये सब जो है वो सॉललेस है, इसमें कोई भी ये नहीं है। बाकी दुख जो है वो मनुष्य के साथ बना हुआ है, मनुष्य ही दुख का जो एक ड्रीम जो वो अचीव करने के पीछे भाग रहा है, इस कारण से वो दुखी है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन अपने कारण से ही दुखी है, वो एक बड़ी चाह में अपने आप को दुख पहुंचा रहा है। को याद सैरो एजेंट बींग्स। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बोले कि अगर किसी को भी अगर यहाँ पे रहना है, अगर दुख खत्म करना है तो उसको सिर्फ अपने संयम का मार्ग अपनाना होगा, और यही संयम का मार्ग वो 8 फोल्ड में दिए थे अपना, ठीक है। 8 फोल्ड करके वो पूरी आठ अपना बताए हुए हैं कि अगर तुमको संयम, अगर तुमको मिडिल पाथ पे चलना है तो तुमको क्या क्या करना है, वो हम लोग 8 कर भी चुके हैं। अगर कोई इस वीडियो को अच्छे से
क्लास में अच्छे से देखो तो वो 8 फोल्ड जरूर लिख के बताएं तो क्या क्या 8 फोल्ड था बिना चीटिंग किए। आगे बढ़ते हैं, क्या तुमको देखने को मिलता है, ये लोग बोले क्या कि आत्म साक्षात्कार का बहुत ज्यादा ये है, तुम क्या करो हमेशा राइट एक्शन लो। साथ ही साथ तुम राइट एक्शन करोगे, तुम राइट एक्शन लोगे तो तुमको खुद ब खुद एक दिन रियलाइज हो जाएगा कि तुम सही हो। तुमको हमेशा सही एक्शन करना है, तुमको एक काम करना है, सोचना है, सही सोचो, सही उस पर एक्शन ले लो, तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा कि हम सही हैं या गलत हैं। साथ ही साथ ये भी अहिंसा की बात कर रहे होते हैं, ये भी इक्वालिटी का बात कर रहे होते हैं। इनका भी यही कहना होता है कि वेद में जो भी कुछ लिखा हुआ है रूढ़िवादी वाला बात, वो सब कुछ क्या है, वो गलत है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। आगे जान जाओ थोड़ा मोड़ा, इस पे देख लो एक बार। जब इनकी डेथ होती है उसके बाद इसको कंपाइल किया जाता है, पूरे स्टोरी को, पूरे बुद्धा के कहानी को, बुद्धा संघ को, उन सब को क्या किया है में संजोहित करके लिखा गया है। 3 तरह के तुमको देखोगे कि इनके डिसिपल्स, इनके शिष्य जो हैं 3 तरह के किताब तुमको लिखते हुए नजर आते हैं। 3 किताब क्या क्या तुमको देखने को मिलता है। सबसे पहला जो देखने को मिलता है शुद्ध पिटक, इस बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में वर्णन है। पिटक संघ के नियम को दर्शाया गया है, और अभिधम पिटक क्या है जिसमें दार्शनिक फिलोसफिकल बातें सारे लिखी गई हैं। ये तीनों चीज को एकदम बढ़िया से समझ जाओ। शुद्ध पिटक टीचिंग ऑफ बुद्धा, विनय पिटक रूल्स ऑफ संघा, और अभिधम पिटक फिलोसफिकल मैटर्स। अच्छा, ये सब किस लैंग्वेज में लिखा गया है याद रखो, इसलिए तुमको बोल रहे हैं वन शॉट वीडियो को मत जाने दो। आधे घंटे तुम रील्स देख के स्क्रॉल कर लेते हो, आधे घंटे में ये सब कुछ ध्यान दे देना। जो लिखा गया है वो त्रिपिटक, वो पाली लैंग्वेजेस में तुमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे तुमको क्या देखने को मिलता है कि संघ आखिर का क्या होता था। उसमें सारे सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जितने सोच बुद्धिज्म वाले आइडियोलॉजी को मानते थे, वो सब एक संघ में रहते थे। संघ में सिर्फ पहले सिर्फ और सिर्फ मेल ही अलाउड थे। आप आनंद, जैसे ही आनंद डिसिपल्स बने, उनके बहुत ही फोर्स करने के बाद फाइनली ये आखिरकार फीमेल्स को भी आखिरकार मिल गया है परमिशन कि वो संघ को ज्वाइन कर सकती हैं। साथ ही साथ संघ में जितने भी लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग इक्वल ट्रीटेड किए जाते थे। सब में समानता बहुत ज्यादा था, समान करके बहुत ज्यादा रहते थे ये लोग। इक्वालिटी बहुत ही ज्यादा था। क्यों इक्वालिटी था, कोई कहीं भी बैकग्राउंड से आते हो, कोई अगर किंग के घर से हो, कोई अगर राजा के घर से हो, या कोई स्लेव के घर से हो, गुलाम के घर से हो, कोई मैटर नहीं करता। संघ में आ गए हो तो तुम सिर्फ एक मनुष्य हो, कोई साथ में ही मिल करके। ये तुमको बैकग्राउंड देखने को मिलता है संघ के साथ। साथ ही संघ में कुछ डिसीजन लिया जाता था तो वो कलेक्टिवली वोट करके होता था, आपस में डिस्कशन होता था, उसके बाद उसको वोटिंग कराया जाता था, उसी के बाद वैसा ही डिसीजन लिया जाता था। ये सिर्फ और सिर्फ तुमको संघ में देखने को मिलता है। इतनी अच्छी खूबसूरती संघ के बारे में याद रखना। तो बुद्धिज्म पे लिखो तो ये सारा पॉइंट को तुम लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आखिरकार रीजंस क्या था इस कारण से बुद्धिज्म फैला है, इस चीज को बढ़िया से करो, वन शॉट में करो। आज को बैठ के कॉपी में लिखना शुरू करो कि क्या कारण है जिस कारण से बुद्धिज्म इतना ज्यादा फैल चुका है। क्या क्या कारण था, क्योंकि ये इक्वालिटी का हमेशा बात कर रहे थे और वेद नहीं कर रहा था। वेद कहीं ना कहीं निम्न जाति को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी तुमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में, विभिन्न भाषाओं में इसका, इनके ग्रंथों का अनुवाद किया गया है इस कारण से। साथ ही तुमको क्या देखने को मिलेगा, तो 100 बड़े बड़े राजाओं ने इनको क्या किया है, संरक्षण किया। इस कारण से बौद्ध धर्म जो है बहुत ज्यादा तुमको बड़े पैमाने पे हर देश तक फैलता हुआ नजर आता है। किन किन देशों में फैला है, किन किन देशों में नहीं फैला है, ये भी बढ़िया से कर लेना, तुम्हारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं स्तूपा के बारे में। स्तूपा क्या होता था, एक मॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, मतलब कि टीले जैसा होता था तुम्हारा, एक मॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसमें कि बुद्धा यादों को पिरोने के लिए, बुद्धा के यादों को संजोने के लिए हम लोग स्तूप को बनाया करते थे। स्तूप बन जाता था, उसमें हम लोग क्या मटेरियल्स, ठीक है, कुछ इस्तेमाल किया हुआ कोई सामान बुद्ध के द्वारा, उनको हम लोग क्या करते थे के नीचे रख करके एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते, ताकि ये संरक्षण भी हो जाए इनका, ठीक है, इनको संजो भी लिया जाए, और साथ ही साथ कुछ भी फिजिकल अगर उनके अस्थियां का कुछ भी भाग है या कुछ भी चीज उनका जो उनके द्वारा यूज किया गया है, उनको क्या करेंगे एक जगह पे रख करके उनके ऊपर एक माउंट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यही तुम्हारा स्तूपा था, ठीक है। तुमको अर्लीस्ट स्तूपा कौन सेंचुरी में बनता हुआ नजर आता है, सबसे पहले स्तूप 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाए गए थे। याद करो इस सारे चीज को, इसलिए बोल रहे हैं वन वीडियो को मत जाने दो बाबू। आगे स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप बनाया जाता था क्योंकि जो भी इनका अवशेष है उनको संग्रहित करने के लिए, और सम्राट अशोक क्या किए, इन सारे चीज को भारत भर में हर एक जगह पे फैला करके वितरण करके क्या किए, बनाने का निर्माण है। तो ये बहुत बड़ा कदम था इनका, ताकि एक बौद्ध धर्म को बचाया भी जा सके, बौद्ध धर्म को फैलाया जा सके, उनके द्वारा जो भी इस्तेमाल किया गया सामान था उनको संजोया जा सके, इसलिए सारा कुछ बनाया। बाकी तुम्हारे ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी काम आएगा, इसलिए बोल रहे हो वन शॉट वीडियो करो, एमसीक्यू होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, ध्यान से करो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो।
क्या क्या है आर्किटेक्चर एलिमेंट्स में तुमको क्या क्या देखने को मिलता है। एक अंडर लाइक स्ट्रक्चर है, बाद एक हर्मिका तुमको देखने को मिलती है, बालकनी टाइप स्ट्रक्चर, यष्टि देखने को मिलता है, एक बड़ा सा इसमें डंडा भी देखने को मिलता है, छतरी भी देखने को मिलता है, इसमें 3 तरह के छाता भी तुमको देखने को मिलते हैं। 3 छतरी का मतलब सिंपल रखो, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक को दर्शाने का कोशिश किया गया है। बाकी एक तोरण द्वार भी है, तुमको हर साइड में क्या देखने को मिलता है, एक तोरण द्वार भी देखने को मिलता है। ये सारा स्ट्रक्चर अपने पास बना भी लो, अपने इसमें स्तूप का स्ट्रक्चर भी बनाओ, स्तूप के बारे में थोड़ा लिखना शुरू करो। ये सारा स्ट्रक्चर ये तुम्हारा वेरियस आर्किटेक्चर एलिमेंट है। आखिर के स्तूप को बनाते कौन थे, किसके द्वारा डोनेशन दिया जाता था, तो इसको डोनेशन किंग के द्वारा भी, राजाओं के द्वारा भी, संघ के द्वारा भी, पुरुष और महिलाएं भी इनमें, मैन और वुमेन भी, गिल्स भी देते थे, मतलब व्यापारी का पूरा समूह भी इनमें पैसा देता था। और उसके बाद भिक्षु और भिक्षुनियाँ ये लोग सबको क्या करते थे, डोनेशन देते थे, पैसा जमा करते थे। इनकी मेहनत के द्वारा ये पूरा स्तूप निर्माण का काम किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अमरावती के बारे में। जैसा कि हम लोग बताएं कि अमरावती का स्तूप भी एक स्तूप है जिसमें इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन सांची का स्तूप प्रिजर्व हो पाया, किस कारण से तुमको 2 नाम भी याद होगा। अमरावती के बारे में बस थोड़ा सा जानो। 1796 में एक लोकल राजा हुआ करते थे, वो यहाँ पे एक स्तूप बनाने का ऑर्डर देते हैं। बोलते हैं एक मंदिर बनाओ, मंदिर जो बनेगी वो स्तूप के पत्थरों से बनेगी, ऐसा ये ऑर्डर देते हैं। कहाँ का बात कर रहे हैं हम, अमरावती का बात कर रहे हैं। देखो अमरावती क्यों नहीं बच पाया, कोई वाई अमरावती इज नॉट सेफ, मतलब अमरावती क्यों नहीं बच पाया और ये सांची क्यों बच गया, तो ये सारा आंसर अपने कॉपी में जरूर उतारना। अमरावती तुमको क्या देखने को मिलता है, 796 में यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने मंदिर बनाने का ऑर्डर दिया। बोले मंदिर जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ ये सांची के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी पत्थर है उनसे बनेगी। तो तुमको 1798 में मिलता है कि कॉलेज में मैकेंजे आते हैं, वो साइट का दौरा वौरा करते हैं, यहाँ पे घूमते फिरते हैं अमरावती में। और 1800 से 24 में यही मैकेंजे ये स्तूप का चित्र बनाते हैं। देखो क्या हो रहा है, इसका कहानी जरा से समझना। 1854 में वाल्टर इलियट, ठीक है, वाल्टर इलियट जो है वो इसको मद्रास लेके चले जाते हैं। समझो कहाँ है, अमरावती का सारा स्तूप को लेकर के, इनके तोरण द्वार सबको लेके, यहाँ के मार्बल्स को लेकर के वो मद्रास लेके चले गए। क्यों, सिर्फ अपने शानो शौकत को दिखाने के लिए कि देखो ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है, इतना अच्छा है देखने में। लेकिन वो लोग इसके हिस्टोरिकल एलिमेंट को नहीं देखे कि एक ऐसा इतिहास को ये भारत को उठा के कहीं और जाके शिफ्ट कर रहे हैं, टूट रहा है वो जगह, वो नहीं समझ पाया। इसको बचाने के लिए कोई रानी नहीं थी जो कि बचा पाती, तो सांची तुम होगा जिस कारण से बच पाया, नहीं तो लेके चले जाते, लेकिन ले जाने नहीं दिया गया। इनके साथ कोई बचाने वाला नहीं था। और 1850 के दशक में तुमको क्या देखने को मिलता है कि सांची के स्तूप में बहुत बड़ा लूट मचाया जाता है। सब कोई आते हैं, थोड़ा थोड़ा स्तूप पत्थर वत्थर लेके चले जाते हैं। इस कारण से अमरावती नहीं बच पाया। और अगर बात करें सांची का तो वो बच गया। ठीक है, तो तुमको अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं बच पाया, तो भी हम जस्ट तुमको बताएं क्योंकि यहाँ पे शाहजहां बेगम और सुल्तान बेगम जैसे कोई नेतृत्व करता नहीं थे जो पाते, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं थे। ये 2 इंसान के कारण, ये 2 महिलाओं के कारण ये सांची का स्तूप बच पाया है। बाकी देखो लोग इसको क्या मानते, इतना ऐतिहासिक महत्व नहीं दिए। लोगों को लगा क्या कि ये है तो क्या है, अगर कहीं लेके चले गए तो खराबी तो ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक नाम याद रखना है एच एच कोल के बारे में। एच एच कोल के बारे में अगर तुमसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे तो जरूर बताना कि एच एच कोल का क्या कहना था कि अगर तुम किसी भी चीज को रिसर्च करना चाहते हो ना, तो उसका सेम टू सेम एक एलिमेंट बनाओ या चित्र बना लो या उसी के जैसा एक प्लास्टर का कोई चीज बनाओ, उसको अपने घर पे लेके चले जाओ, ना कि उसी को उठा के लेके चले जाओ। एग्जांपल समझो, अगर ताजमहल तुमको पसंद आ रहा है तो ताजमहल का तुम एक स्ट्रक्चर बनाओ, सीमेंट का बनाओ, प्लास्टिक का बनाओ, जैसे बनाना है तुम उसका स्ट्रक्चर बना के अपने घर लेके चले जाओ, फिर देखो कि वाह इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है। ये नहीं कोई ताजमहल को उठा के अपने घर लेके आ गए, ये तुम नहीं करो कभी भी, क्योंकि हर जगह का हिस्टोरिकल एलिमेंट है, एक हिस्ट्री है, उसका हिस्ट्री को खराब मत करो। तो यही एच एच कोल का ये कहना, एच एल कोल कह रहे थे कि तुम क्या करो, किसी भी चीज को बिगाड़ो मत, उसके हिस्ट्री को मत बिगाड़ो। तुम अगर उसको कुछ पसंद आ रहा है, इस पर रिसर्च करना, तो उसका सेम टू सेम वहाँ बैठ के 1 महीना बैठ के उसका हूबहू एक स्ट्रक्चर तैयार करो, ना उठा के लेके आ गए, ये कभी मत करो। ये एच एच कोल। बाकी तुमको क्या देखने को मिलता है कि सांची के स्तूप में बहुत सारे स्ट्रक्चर का यूज किया गया, बहुत सारे स्ट्रक्चर का यूज किया गया। स्ट्रक्चर का जो यूज है वो जातका टेल से लिया गया है, मतलब कि जो प्रवेश द्वार है, जो तोरण का द्वार हम लोग सांची स्तूप में देख रहे थे, उसमें जातक की कहानियां दर्ज हैं उसमें। साथ ही साथ तुमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें दिखने को मिलती है। जैसे कि देखो खाली स्थान है, ठीक है, खाली एक आसन है, जिसका मतलब क्या है कि ध्यान कर रहे हैं, उसमें बुद्ध को दिखाया नहीं गया है। उसमें समझो कि
सिर्फ एक इमेजेस के थ्रू तुमको समझाने का कोशिश किया गया है। खाली आसन का मतलब है कि बुद्ध क्या कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। पहिया का मतलब है बुद्ध का उपदेश। स्तूप का मतलब है बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये तुमको 3 रखना है कि क्या क्या सिम्बल्स यूज किया गया है तुम्हारे तोरण द्वार में या फिर उसके बाहर वाले स्ट्रक्चर में। साथ ही साथ तुमको क्या देखने को मिलता है, एक संबंध जी का एक तुमको इमेज देखने को मिलेगा, इस शुभता का प्रतीक है। साथ ही साथ हाथी देखने को मिलता है जो शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। गजलक्ष्मी भगवान भाग्य की देवी है, उसको भी दर्शाया गया है पूरी तुम्हारे तोरण द्वार में, या फिर तुम देखोगे तो आसपास के जितना भी बाउंड्रीज है उस सारे दीवार में। तो इस सब का ये मतलब है, इसलिए इन सारी चीज़ों को उनके दीवार में यूज किया गया है। 2 तरह का शैक्ट बनता हुआ नजर आता है तुमको, एक हीनयान जो तुम्हारे बौद्ध धर्म से ही निकल रहा है, 2 तरह का शैक्ट बन रहा है, एक हीनयान है, एक महायान है। हीनयान के साथ देखो, हीनयान जो है वो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को फॉलो करते हैं, वो बुद्धा को एज ए ह्यूमन बींग्स मानते हैं कि वो एक इंसान ही है और कोई नहीं, एक मानव की तरह उनको माना जाता है। अच्छा, इसमें तुमको क्या देखते हो मिलेगा कि ये ज़्यादातर कहाँ क्षेत्र में है, तो इंडोचीन, श्रीलंका, इन सारे एरिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और ये जो है ये बस ध्यान विश्वास करता है। वहीं महायान का अगर बात किया जाए, ये दोनों चीज़ कर लो, कहाँ पे ये भी चीज़ याद रखना, ऑप्शन में आए इंडो चीन और श्रीलंका तो मार देना, कहाँ किसका बात कर रहे हैं, हीनयान का बात कर रहे हैं। महायान पे आते हैं, देखने को मिलता है निर्वाण पाने के लिए बुद्ध को क्या किया जाता है, मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। ध्यान देना, मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। साथ ही साथ ये कहाँ है, पूर्वी एशिया, चीन, जापान, थाईलैंड, ठीक है, तिब्बत, इन सारे एरिया में तुमको महायान जैसा चीज देखने को मिलता है। यहाँ पे मूर्ति पूजा होती है, मंत्र जाप पे लोग विश्वास करते हैं। लेकिन वहीं अगर पुरानिक हिंदुइज्म की बात किया जाए, अगर तुम पुरानिक हिंदू मतलब कि क्यों, अगर हिंदुइज्म में किस तरह का प्रमोशन तुमको देखने को मिलता है, तो यहाँ क्या मिलेगा कि यहाँ पे लोग आते थे ये मतलब कि अपने जो भगवान को जो ज़्यादा मानते हैं उस की तरफ वो समर्पण अपना दिखाते हैं। हिंदुइज्म में तुमको कुछ लोकप्रिय देवता देखने को मिलेंगे, शिव, विष्णु और दुर्गा, ये सब तभी टाइम के बहुत पॉपुलर हमारा डिशेज हुआ करते थे। साइविज्म के ऊपर बात करो, साइविज्म क्या है, शिव की तरफ थोड़ा सा डिवोशन तुमको ज़्यादा देखने को मिलता है, और लिंग की अवधारणा जो धीरे धीरे लोकप्रिय होती है, जो शिव को है वो लिंग के फॉर्म में पूजा जाता है। वैष्णववाद तुमको क्या देखने को मिलेगा, विष्णु के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति है। विष्णु को अलग अलग अवतार में लोग पूजा करते थे, इनके 10 अवतार हैं, उन 10 अवतार को बढ़िया से कर लेना अच्छे से समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पहले के समय में टेम्पल्स तुमको अलग तरीके से देखने को मिलता होगा। पहले के समय में जो टेम्पल्स है वो पुरानिक हिंदुइज्म के समय में तुमको क्या देखने को मिलता है, धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रही थी। ठीक है, पहले मूर्तियों के लिए सिर्फ एक एरिया होता था जहाँ पे पूजा किया जाता था, सिर्फ एक एरिया होता था, एक छोटा सा रूम होता था। फिर धीरे धीरे मंदिर का भी तुमको विस्तृत क्षेत्र देखने को मिला है, एक्सपेंशन तुमको देखने को मिलता है मंदिर का। अच्छा, क्या तुमको मिलता है, जब लोग पूजा करने लगे एक जगह पे आइडल को रख करके, जब पूजा किया गया, मूर्तियों को रख करके पूजा किया गया, तब धीरे धीरे तुम्हारा मंदिर वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे शुरू होता है। ये देखो, मंदिर जो है टेम्पल्स बिगेन फ्रॉम 4th सेंचुरी सी, 4वीं शताब्दी से तुमको देखने को मिलता है कि मंदिर का निर्माण बड़े पैमाने पे शुरू होता है। साथ ही साथ तुमको देखने को मिलता है सबसे पुरानी जो मंदिर है उसमें उसको वो क्या है, एक देवगढ़ का मंदिर सबसे पुराना मंदिर तुमको देखने को मिलता है। प्रारंभिक मंदिर को क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ गर्भगृह होता था जहाँ पे मूर्ति रहते थे, सिर्फ एक गर्भगृह होता था, कोई और क्षेत्र नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे फिर तुमको क्या देखने को मिलता है, बड़े पैमाने पे मंदिर का निर्माण किया गया है। केव टेम्पल्स में आते हैं, तुमको क्या देखने को मिलेगा, केव टेम्पल्स में आर्टिफिशियल कैव मतलब कि गुफा में क्या किया गया, मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये भी तुमको क्या देखने को मिलता है, अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में आजीविका भिक्षुओं के लिए क्या किया गया, एक बराबर का गुफा में एक तुमको मंदिर बनता हुआ नजर आता है। ये भी देखो अशोक के द्वारा ही। बाद में तुमको क्या मिलता है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में तुमको क्या देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में एक अजंता और एलोरा गुफा में मंदिर निर्माण का काम कराया गया। अच्छा, टेम्पल जो है वो भी कहाँ पे है, वो एलोरा टेम्पल्स का एक केव गुफा मंदिर का तुम्हारा एग्जाम्पल है। कितना सुंदर आर्किटेक्चर के साथ, सिर्फ एक ही रॉक में, एक ही पत्थर में पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस तरह का तुमको प्रमाण देखने को मिलता है एलोरा केव में। कैलाशनाथ एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो तुमको धीरे धीरे देखने को क्या मिलता है कि मंदिर भी अपना निर्माण कर रही है, मंदिर का निर्माण भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, मंदिर भी धीरे धीरे विस्तृत करते हुए तुमको नजर आती है, एक्सपेंशन मंदिर का भी होता है। अच्छा, ये कैसे किया जा रहा है आखिरकार, तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये सब हिस्टोरियंस मिलके डिसाइड करते हैं क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। स्तूपा को पढ़ के समझने का कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है। मूर्तियों से समझने के लिए लोग ग्रंथ का यूज़ करते हैं, ग्रंथ पढ़ कर जानने की कोशिश करते हैं किस क्या मूर्ति बना हुआ है, मूर्ति में किस तरह का आइडियोलॉजी ये समझाया जा रहा है, ठीक है। उसके ये लोग क्या करते हैं, ग्रीक की मूर्ति से तुलना भी करते हैं कि ग्रीक में ऐसा मूर्ति बनता है तो भारत में ऐसा मूर्ति है, तो किसका मूर्ति हो।
कंपेयर करते हैं फाइनली। तुमको क्या देखने को मिलेगा, कभी कभी जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा गया है, वो तुम्हारे इमेजेस से, मूर्तियों से मिलता जुलता नहीं है। कभी कभी ऐसा ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और कभी कभी देखने को क्या मिलता है कि अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग छवि बनाया गया है हर भगवान का। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है एक हिस्टोरियंस को समझने के लिए पूरी टेम्पस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, पूरा ये 4th चैप्टर खत्म होता है। तुमको बस इतना करना है कि अपना ये चैप्टर को पूरी ओवरऑल कर लो, और उसके बाद तुम इसका MCQ भी हम लोग डील कर लेंगे। और ये सिर्फ हिस्ट्री के साथ नहीं, बाकी और भी सब्जेक्ट के साथ तुमको देखने को मिलेगा। तो इसलिए तुम्हारा बस इतना है कि जितना तुमको यहाँ से मिल रहा है, आसपास साल के यूट्यूब चैनल से तुमको जितना मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा तुम क्या करो, अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करो और अपने पढ़ाई को और भी ज़्यादा बूस्ट करो। चलो, तब इतने के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं इसी के 1 शॉट कंप्लीट हो जाने के बाद MCQ पे। थैंक यू।